जय जिनेंद्र। आज जानेंगे कहानी आर्द्र कुमार की। आद्रक नामक अनार्य देश के राजा आद्रक और रानी आद्रा के पुत्र का नाम आर्द्र कुमार था। महाराजा आद्रक की महाराजा श्रेणिक के साथ विशेष प्रीति थी, अतः समय समय पर आपस में भेंट सामग्री भेजते रहते थे। एक बार श्रेणिक राजा ने अपने मंत्री के साथ बहुमूल्य वस्तुएं आद्रक राजा एवं आर्द्र कुमार को भेंट रूप में भेजी। उससे आर्द्र कुमार हर्षित हुए। उसने मंत्री से पूछा, आपके राजा के कोई पुत्र है? मंत्री ने कहा, हम 500 मंत्रियों के मुख्यमंत्री 4 बुद्धि के धनी अभय कुमार उनके पुत्र है। मंत्री से अभय कुमार के गुणों की प्रशंसा सुनकर उसके दिल में अभय कुमार के प्रति सहज प्रीति उत्पन्न हो गई। उसने अभय कुमार से मैत्री करने का निश्चय किया। मंत्री लौटने लगे तब राजा आद्रक ने अपने मंत्री के साथ राजा श्रेणिक को भेंट सामग्री भेजी। आर्द्र कुमार ने भी अभय कुमार से मित्रता बनाने हेतु बहुमूल्य भेंट एवं पत्र भेजा। यथा समय दोनों मंत्री राजगृह पहुंचे। आद्रक राजा के मंत्री ने अपने राजा ने भेजी भेंट सामग्री राजा श्रेणिक को दी। आर्द्र कुमार ने भेजी भेंट एवं पत्र एकांत में ले जाकर अभय कुमार को सौंपे। पत्र पढ़कर अभय कुमार ने सोचा कि यह संस्कारी भव्यात्मा होनी चाहिए। किसी अशुभ कर्म के उदय से अनार्य देश में जन्मा है। उसने मित्रता का संदेश भेजा है तो मेरा कर्तव्य है कि उसे सही मार्गदर्शन करूं, जिससे वह अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। अभय कुमार ने आद्रक के मंत्री को एक पत्र एवं पेटी गुप्त रूप से आर्द्र कुमार को देने को कहा। मंत्री ने स्वदेश पहुंचकर श्रेणिक राजा का संदेश एवं भेंट आद्रक राजा को दिए। फिर अभय कुमार का पत्र एवं पेटी आर्द्र कुमार को दिए। आर्द्र कुमार ने पत्र पढ़ा, फिर पेटी खोली तो उसमें पात्र, पुंजनी, माला, आसन, चोलपट्टा आदि धार्मिक उपकरण देखे तो सोचने लगा कि यह सब क्या भेजा है। सोचते सोचते उसे लगा कि ऐसे वस्त्र, पात्र, पुंजनी मैंने पहले कहीं देखे हैं। परिणाम स्वरूप जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उस ज्ञान से देखा कि पूर्वभव में वह वसंतपुर नगर में सामायिक नामक गृहस्थ था। बंधुमती उसकी पत्नी थी। एक बार सुस्थित आचार्य से धर्मदेशना सुनकर दोनों ने दीक्षा ग्रहण करके वर्षों तक निरतिचार संयम पाला। एक बार आर्या बंधुमती, जो उसकी पूर्व की पत्नी थी, उसे देखा तो वह काम विवल हो गया। अपना नियंत्रण खो बैठा। बंधुमती से कामभोग की याचना की। बंधुमती अत्यंत लज्जित होकर सोचने लगी, मेरे रूप सौंदर्य को धिक्कार है जो मेरे पति को मुनिचर्या से भ्रष्ट कर रहे हैं। वह बहाना बनाकर गुरुनी जी के पास गई और कहा कि मेरे पति मुनि मुझे देखकर अपना संयम खोने को प्रस्तुत हुए हैं, अतः श्रेष्ठ यही है कि आप मुझे अनशन की आज्ञा दें। फिर प्रायश्चित के रूप में अनशन कर देह त्यागा। वह 8वें देवलोक में उत्पन्न हुई। मैं बिना आलोचना किए देवगति में देव रूप में उत्पन्न हुआ। अभय कुमार बहुत उपकारी है कि जिसने मुझे मुनि का वेश एवं उपकरण भेजकर प्रतिबोधित किया है। उनका अनंत उपकार है। अब मुझे स्वतः राजगृह जाकर उनसे मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर राजगृह जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी तो पिता ने मना कर दिया। आर्द्र कुमार बिना कहे न चला जाए, इसलिए 500 सैनिकों को नजर रखने हेतु नियुक्त किया। आर्द्र कुमार ने युक्ति से मगध जाने की तैयारी कर ली। एक दिन वह घोड़े को दौड़ाकर समुद्र तट पर गया। वहां से जहाज में बैठकर राजगृह की ओर चल पड़ा। समुद्री यात्रा करते करते लक्ष्मीपुर नगर के बंदरगाह पर पहुंचा। वहां आचार्य पूज्यानंद जी महाराज से धर्मदेशना सुनकर उसे वैराग्य आया। वह आचार्य श्री जी के पास दीक्षा लेने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय देववाणी हुई कि हे आर्द्र कुमार, तुम्हारे भोगावली कर्म शेष है, वे भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, अतः अभी दीक्षा मत लो। आर्द्र कुमार ने देववाणी की अवहेलना करके दीक्षा ले ली। एक बार विहार करते हुए वे बसंतपुर नगर के बाहर किसी यक्षालय में कायस्वर्ग में लीन हो गए। आर्द्र कुमार की पूर्वभव की पत्नी बंधुमती देवगति की आयुष्य पूर्ण करके इसी बसंतपुर नगर के धनदत्त श्रेष्ठ के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। उसका नाम यहाँ श्रीमती रखा था। एक दिन संयोग से श्रीमती अपनी सखियों के साथ इसी यक्षालय में आई और उसके साथ यक्षालय के खंभों को पकड़कर यह मेरा पति खेल खेलने लगी। श्रीमती की बारी आई तो उसने ध्यानस्थ मुनि को पकड़ा और कहा, यह मेरा पति है। फिर आँख खोलकर देखा तो ध्यान में आया कि वह खंभा नहीं पर कोई मनुष्य है
उसी समय पुनः देववाणी हुई, अच्छा हुआ तुमने अपना वास्तविक पति प्राप्त कर लिया। फिर देवदुंदुभी बजी और सुवर्ण मुद्राओं की वृष्टि हुई। श्रीमती ने आद्र कुमार मुनि के चरण पकड़कर कहा कि अब इस जन्म में आप ही मेरे पति हो। श्रीमती पिता को समाचार देने के लिए गई। इधर आद्र कुमार मुनि व्रत खंडित होने की आशंका से शीघ्र विहार कर अन्यत्र चले गए। देव द्वारा की हुई धन वृष्टि को श्रीमती अपने पिता के घर ले गई। घर आकर श्रीमती ने पिता से कहा कि जिन्हें मैंने पति रूप में स्वीकारा है उनके अलावा अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। यदि वे नहीं मिले तो मुझे आग की शरण में जाना मंजूर है। माता पिता ने उनका परिचय पूछा तो श्रीमती ने कहा, यक्ष मंदिर में जब मैंने उनके पैर पकड़े थे तब उनके पैर में एक पद्म चिन्ह देखा था। इस निशानी द्वारा उनकी पहचान हो सकती है। उनके मिलने के बाद मैं उन्हें विवाह के लिए तैयार कर लूंगी। पिता ने श्रीमती के लिए एक दानशाला खुलवाई। वह प्रतिदिन आने जाने वाले साधु साधुओं को दान देती, फिर ही भोजन करती। एक दिन आद्र कुमार मुनि पुनः बसंतपुर में आए। संयोगवश दानशाला में भिक्षार्थ पधारे। श्रीमती ने पद्म चिन्ह देखते ही उन्हें पहचान लिया। उनसे निवेदन किया, हे स्वामी, मैंने यक्षालय में आपका वरण किया था। अब आपके बिना अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। आप यदि मुझे ठुकरा देंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आपको मानव हत्या का घोर पाप लगेगा। तभी पिताजी और पड़ोसी भी वहां उपस्थित हुए। सबने मिलकर श्रीमती के साथ शादी करने के लिए अत्याग्रह किया। आद्र कुमार मुनि ने भी भोगावली कर्म का उदय जानकर संयम छोड़कर श्रीमती के साथ विवाह किया। श्रीमती के साथ सुख भोगते हुए उन्हें एक पुत्र हुआ। पुत्र 6-7 वर्ष का हुआ तो आद्र कुमार ने श्रीमती से कहा, मुझे संसार में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए, अब दीक्षा लेने की आज्ञा दो। यह सुनकर श्रीमती उदास हो गई। सूत काटते काटते उसकी आंखों से आंसू टपके। माँ की आंखों में आंसू देखकर पुत्र ने पूछा तो श्रीमती ने कहा कि तेरे पिता साधु बनने की कह रहे हैं। पुत्र ने सूत के धागे को लेकर कहा, मैं उन्हें इससे बांधूंगा तो वे कैसे जाएंगे। वह सूत लेकर पिता के पास आया और पैर में लपेट कर बोला, मैंने आपको बांध दिया, अब आप हमें छोड़कर कैसे जाएंगे। पुत्र की बाल लीला से फिर मोह जागा। उन्होंने सूत के आटे गिने तो वे 12 थे। अतः 12 वर्ष पुनः गृहस्थाश्रम में रहे। 12 वर्ष बीतने पर पुनः वैराग्य भावना प्रबल हुई। फिर पत्नी एवं पुत्र को समझाकर स्वयं मुनिवेश धारण कर दीक्षा ली। भगवान महावीर के दर्शनार्थ निकले। रास्ते में गोशालक आदि मिथ्यात्वियों के साथ चर्चा करके अपनी बुद्धि चातुर्य से न्याय युक्ति पूर्वक जैन दर्शन का सही स्वरूप बताकर सबको निरुत्तर किया। आद्र कुमार के पिता ने जिन 500 सेवकों को उस पर नजर रखने के लिए कहा था, वे राजा के भय से जंगल में ही रुके, चोरी आदि से जीवन निर्वाह करने लगे। आद्र कुमार मुनि को वे जंगल में मिले। मुनि ने उनको उपदेश देकर दीक्षित किया। इन 500 शिष्यों के साथ विचरते हुए वे राजगृह के समीप पहुंचे। वहां एक उद्यान में कुछ तापस खाने के लिए एक हाथी को मार रहे थे। आद्र कुमार मुनि ने उन तापसों को कहा कि तुम हाथी को मत मारो, भूख मिटाने के लिए अन्न खाओ। तापसों ने कहा, हाथी और अनाज के दानों में जीव तो एक जैसे है, अंतर सिर्फ शरीर का है। एक आदमी का पेट भरने के लिए लाखों दानों को पीसना पड़ेगा तो अधिक जीवों की हिंसा होगी। एक हाथी को मारने से एक ही जीव की हिंसा होगी और बहुत सारे लोगों का पेट भरेगा। मुनि ने उन्हें शरीर के भेद के साथ अन्य बातें समझाई। तभी जिस हाथी को उन्होंने मारने के लिए बांधा था, उसने मुनि की ओर शांत भाव से देखा। घुटनों के बल बैठकर उन्हें वंदन किया। मुनि ने उसे अनशन करने कहा। हाथी ने उसे स्वीकार किया। यह देखकर तापसों को भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने भी जैन धर्म को स्वीकार किया। तापसों और हाथी की चर्चा सेवकों द्वारा जब सैनिक राजा ने सुनी तो वे अभय कुमार आदि लोगों के साथ आर्द्र कुमार मुनि के दर्शनार्थ पहुंचे। मुनिराज ने उन सभी को धर्मोपदेश देते हुए कहा कि संसार के बंधन तोड़ना कठिन है, यह मोह तंतु के बंधन है। यह अपने जीवन का उदाहरण देकर समझाया कि किस प्रकार पत्नी और पुत्र के मोह जाल में फंस गए। यह सुनकर अभय कुमार को वैराग्य आया, पर सैनिक राजा की आज्ञा न मिलने से श्रावक व्रत ग्रहण करके उनका निरतिचार पालन किया। आर्द्र कुमार मुनि शिष्य समुदाय सहित महावीर स्वामी की सेवा में पधारे। उन्हें वंदन नमस्कार कर 5 महाव्रतों को ग्रहण किया। भगवान की आज्ञा अनुसार शुद्ध चारित्र का पालन करते हुए तपश्चर्या आदि कर्मों से अपने कर्मों का क्षय करने लगे। बहुत वर्षों तक संयम का पालन कर संथारा सहित आयु पूर्ण कर स्वधर्म कल्प में देव रूप में उत्पन्न हुए। वहां से चौकर महाविदेश क्षेत्र से सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होंगे।